संगत जी, आज मैं आपको ना अपने जो मन की पावर होती है वह पावर आपको बताऊंगा कि हमारे मन की कितनी पावर होती है। आप लोग ना ये समझ लेते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब मैं कर रहा हूं, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप इसमें कुछ परसेंट ही शामिल हो, बाकी सारा काम जो आपका मन है वह कर रहा है। आप इसमें इन्वॉल्व हो लेकिन बहुत कम, बाकी जो सारा काम है वह आपका मन कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। संगत जी देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे अगले दिन जो नेक्स्ट डे होता है, जैसे मंडे हो, सोमवार हो, वर्किंग डे होता है मंडे को, ठीक है। जब मंडे होता है ना, मंडे की सुबह हमें कुछ ज्यादा नींद आती है। अब रीजन ये, क्योंकि हमें पता है हमें उठकर काम पर जाना है, हमें पता है हमें उठ करना अपनी जॉब पर जाना है। रात को ही मन था ना आपके अंदर, जो मैं आपको मन की पावर बता रहा हूं, रात को ही ना हमने क्या किया, अपने जो मन की पावर थी उसको ऐसे गाइड कर दिया कि सुबह ना जॉब पर जाना है, थोड़ा जल्दी उठ जाना। लेकिन मन को ना आदत पड़ी है कि मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता। जो अंदर मन था ना, उस मन को ना संगत जी एक ऐसी आदत पड़ी है कि उसको काम करना अच्छा नहीं लगता। अब अगर किसी भाई से पूछ लो, किसी बहन से पूछ लो कि जो आप जहां जॉब करते हो क्या वो काम करना अच्छा लगता है, तो ज्यादातर तो यही बोलेंगे नहीं, बहुत बोरिंग है, दिल ही नहीं करता जाने को, दिल करता है घर पर रहे, दिल करता है छुट्टी करे, कहीं घूमे, कहीं जाए। ऐसे सब के सब जितने भी हैं सब ऐसे ही बोलेंगे। तो वो जो मन है ना, उस मन को पता है कि ये काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, बड़ी ही डीपली बात है, इसको गौर से समझना, थोड़ा टाइम निकाल लो, थोड़ा आराम से सुनो, ठीक है। अब जो आपका मन है, उस मन को ना आपने ये गाइड कर दिया है कि जो मैं काम करता हूं ये काम ना मेरे लिए अच्छा काम नहीं है, मुझे मजा नहीं आता ये काम करने में, मुझे मजा आता है घूमने में, मुझे मजा आता है कहीं दूर जाने में, मुझे मजा आता है फ्री रहने में। आपके ना जो मन है आपके अंदर, आपने उस मन को ऐसे गाइड कर रखा है। अब जैसे मंडे आएगा ना, होगा क्या, जितनी बहनें हैं मेरी जो जॉब करती है, जितने मेरे भाई हैं जो जॉब करते हैं, सुबह का चाहे अलार्म भी लगा हो लेकिन फिर भी लेट हो जाएंगे बहुत। फिर जल्दी जल्दी जब देखेंगे ना कि अब बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया है, फिर जल्दी जल्दी उठेंगे, बहुत जल्दी जल्दी उठ के फटाफट नहाएंगे, ब्रेकफास्ट बहुत फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे और अपनी जॉब के लिए निकल जाएंगे घर से, क्योंकि उनको पता है जॉब करेंगे तभी हमें पैसे मिलेंगे, तभी हमारा घर चलेगा, ठीक है। और जो बहनें हैं हमारी, वह बहनें क्या करती हैं, बहनें भी सेम ऐसे ही, जैसे उनको पता है कि सुबह संडे है, उस दिन तो अपने आप ही जाग भी खुल जाएगी और जल्दी भी उठ जाएंगी। भाइयों की बात अधूरी रहेगी, मैं आपको मन की पावर जो बता रहा था। तो जैसे हमने बताया ना कि जॉब पे जाना अच्छा नहीं लगता, अब आपने क्या किया, आपने अपने मन को समझाया सुबह जल्दी उठना है, लेकिन आपके मन को पता है कि ये काम इसको अच्छा नहीं लगता, जो आप जॉब करते हो उस मन को पता है कि ये अच्छा नहीं लगता, इसको वहां पे मजा नहीं आता, जो आपका मन है आपके अंदर। लेकिन जैसे मान लो कि आज सैटरडे है, शनिवार है, आप ना ये मान लो आज सैटरडे है, शनिवार है, और जो नेक्स्ट डे है, आज है भी सैटरडे है ना, मैं तो ऐसे ही सत्संग कर रहा था लेकिन आज है भी सैटरडे ही है। तो आप ना, अब आपने क्या करना है, अब ना आपने रात को जब सोना है, आपने अपने मन को समझाना है कि सुबह देर तक सोऊंगा। आपने अपने मन को ना ये बात समझानी है कि सुबह देर तक सोऊंगा, क्योंकि कल छुट्टी है, संडे है, और पूरी अपनी मर्जी से आराम से उठूंगा। लेकिन होगा क्या, उस दिन आप अपने आप ही जल्दी उठ जाओगे,
संडे है ना जिस दिन, उस दिन होगा पता क्या, अपने आप ही उठ जाओगे, ब्रश करोगे, फ्रेश होगे, अपना टहलने के लिए चले जाओगे, कोई गेम खेलने के लिए चले जाओ, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज के लिए चले जाओगे। ऐसे आपका मन है ना जो आपको अपने आप ही जल्दी उठा देगा। अब उसने कैसे उठाया आपको जल्दी संगत जी, कैसे उठाया? क्योंकि उसको पता है आज जॉब पर नहीं जाना, आज ये घूमेगा फिरेगा और जब पूरी ऐश में रहेगा। इसलिए आपके मन ने पता क्या किया, आपके मन ने ना आपको संडे को, उसको पता है कि यह संडे है, जो ऑफिस नहीं जाने वाला, इसलिए आपके मन ने आपको बहुत जल्दी उठा दिया। और आप उस दिन उठे भी। जिस दिन आपने जॉब पर जाना था उस दिन क्या हुआ, आप लेट हो गए। लेकिन जिस दिन आपने कहीं नहीं जाना था, घर पर ही रहना था, उस दिन आप जल्दी उठ गए। अब कारण क्योंकि आपका मन है ना, जो मन को वो चीजें अच्छी नहीं लगती जो चीज अच्छी होती है। अब काम करना कोई बुरी बात तो है नहीं संगत जी, ये एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम काम करेंगे, देखो काम करने से क्या होता है, चाहे आपके पास काफी आपका पैसे, बहुत ही आपके पास पैसा है, लेकिन काम करना जरूरी है। कोई ना कोई काम इसलिए जरूरी है, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही एक तो हमारा मन है, अगर हमारा मन फ्री है बिल्कुल, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, फिर ये गलत चीजें सोचेगा। अगर जैसे आपके पास कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, बाबा जी की दया मेरे से आपका घर बार ठीक है, सारा कुछ बढ़िया है, फिर जब सुबह उठोगे ना, सुबह उठते ही मन में कोई ना कोई गलत मलत विचार आएंगे, फिर वो विचार करने को दिल करेगा। लेकिन अगर आप काम करते होंगे ना, कहीं जॉब करते हो, चाहे अपना ही काम है, तो वहां पर जाओगे ना, तो वहां आपका दिल लगा रहेगा, कहीं बाहर की ओर नहीं भागेगा। रात होगी, अपनी वापस फैमिली में आ जाओगे और बड़े आनंद में जिंदगी जियोगे। लेकिन अगर यही आप फ्री रहो, फिर आपका मन है ना जो, उस मन में बहुत कुछ ऐड हो जाएगा, बहुत ही कुछ ऐड हो जाएगा। मान लो संगत जी, मेरे पास मेरा जो फोन है, इसमें मैंने बहुत कुछ डाटा भर रखा है। तो अगर मैंने वो डाटा जो मेरे फोन में भर रखा है, अगर मैंने और डाटा इसमें डालना है, पहले मुझे ये डाटा है ना जो, उसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर वो डाटा मेरे फोन में आएगा, क्योंकि मेमोरी तो पहले फोन की फुल है। ऐसे हमारे अंदर अगर वो परमात्मा है ना, अगर हमें उस परमात्मा को अपने अंदर देखना है, अपने अंदर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहले हमने डाटा इतना स्टोर कर रखा है ना, जो हमने पहले इतना सारा डाटा अपने अंदर स्टोर कर रखा है, उसको पहले खत्म करना पड़ेगा। जब हमारे अंदर से वो डाटा खत्म हो जाएगा ना संगत जी, तब आपका जो परमात्मा है वह आपके अंदर आ जाएगा। देखो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ, आप अपने घर पर ही कर देख लेना। अगर आपको ना कोई बाबा जी की ना ऐसी संगतें हैं जो, जिनको लगता है सारा दिन तो नाम जप करते रहे, इससे क्या हो गया, अरे मेरे भाई आपकी सफाई होती है, अरे मेरी बहन अंदर की सफाई होती है। कोई है ऐसे, मुझे पता है ऐसे लोग जो पता क्या करते हैं, जो इस बात को समझने से इनकार कर देते हैं कि नाम जप से कुछ नहीं होता। उनका ये मानना है कि अगर हम सारा दिन काम करते करते, कुछ भी खाते पीते चलते फिरते अगर नाम सिमरन करते रहेंगे, उनका ये मानना है कुछ नहीं होगा। लेकिन संगत जी बहुत कुछ होता है। अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं ना, वह चीज आपने अपने घर पर ही करके देख लेनी है, आपको पूरा विश्वास बन जाएगा। आपने एक ना गिलास लेना है, कांच का गिलास लेना है, कांच का गिलास लेना है। उस कांच के गिलास में ना आपने एक साफ पानी भर देना है। एक गिलास लो जो शीशे का हो, कांच का हो, उसमें आपने पानी भर देना है, पानी भर देना है। अब आपने उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देनी है, हल्दी डाल देनी है उसमें 1 चम्मच। अब जब आप उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दोगे, क्या हो जाएगा, वह पानी का कलर चेंज हो जाएगा। वह जो पानी था ना अपने गिलास में भरा, जब आपने उसमें हल्दी डाली, उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब अगर आपने उस कलर को निकालना है पानी से, तो बताओ मुझे कैसे निकालोगे। जो आपके पास कांच का गिलास था ना, शीशे का गिलास था, उसमें एक सिंपल पानी था, पीने वाला पानी, नॉर्मली वाटर था।
अब आपने उसके अंदर ना 1 चम्मच डाल दिया हल्दी का, उसके अंदर आपने 1 चम्मच हल्दी का डाल दिया। अब आपने जो हल्दी का चम्मच डाला है ना, तो उससे क्या हुआ, पानी येलो हो गया। अब आपने ऐसे ही उस पानी में से जो येलोपन है उसको हटाना है, पहले की तरह आपने वो साफ पानी करना है। तो होगा कैसे, अब बताओ मेरे को, कोई है आपके पास जुक्ति? जिसके पास जुक्ति है वो कर सकता है, उसको पानी को हल्दी से अलग कर सकता है। जिसके पास जुक्ति नहीं है वो बस ऐसे देखता रहेगा और सोच में डूबा रहेगा कि मैं इस पानी को पहले जैसा कैसे करूं। तो संगत जी, करना क्या है आपने, जैसे मैंने बताया, शीशे का गिलास लेना है, उसमें पानी भर लेना है, उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल लेनी है, वो पानी येलो हो गया। अब आपने जो आपके घर पर फिल्टर लगा होता है या कोई टूटी हो पानी वाली जहां से आप पीते हो पानी, आपने उस टूटी ऑन करनी है। ठीक है, फिल्टर है जो पानी पीने वाला, उसको ऑन करना है, उस गिलास को नीचे रखना है बस। जैसे ही आप उस गिलास को नीचे रख दोगे ना, अब होगा क्या, अपने आप ही कुछ मिनटों बाद आपका जो पानी था पहले जैसा वाइट हो जाएगा। जो येलो पानी था, जो हल्दी डाली थी, वो जब पानी ऊपर से गिरता है ना, फिल्टर वाला पानी मान लो या टूटी वाला पानी कोई भी मान लो, वो जो पानी गिर रहा है ना ऊपर से, वो जो येलोपन है वह सारा कुछ ही येलोपन बाहर अपने आप ही करता जा रहा है और वो खत्म होता जा रहा है और पहले जैसा पानी बनता जा रहा है। सेम संगत जी, सेम चीज जैसे आपको मैंने पानी वाला बताया ना सिस्टम, सेम चीज हमारे शरीर की होती है। जब हम छोटे बच्चे थे ना, हम एक बड़े ही सुंदर पानी थे। जैसे पानी था ना सुंदर, ऐसे हम बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल एकदम से वाइट, एकदम से साफ पानी थे। जब हम बिल्कुल बचपन में थे, कुछ नहीं पता था। जब हम बड़े होते गए, हमारे अंदर ना नेगेटिविटी, गंदगी बढ़ती गई, बहुत कुछ बढ़ता गया। काम हो, धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर एक चीज आपके अंदर ना बढ़ती गई। जब आपके अंदर पूरी सारी चीजें बढ़ती गई, अब जैसे वो पानी येलो हो गया था ना वो गिलास वाला, ऐसे ही आपका अंदर का सिस्टम सारा का सारा खराब हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आपने उस गिलास को एक टैप के नीचे किया, टूटी के नीचे किया, चलती हुई टूटी के नीचे, वह जो येलोपन था, जो हल्दी थी, अपने आप ही निकल गई। क्योंकि ऊपर से पानी गिर रहा है गिलास में, साफ पानी इकट्ठा हो रहा है, दूसरा पानी अपने आप ही निकल रहा है। ऐसे ही आपका शरीर है ना, जो आपने जो नेगेटिविटी, जो गंदगी अपने शरीर के अंदर इकट्ठी कर रखी है, आपने क्या करना है, जैसे वो टैप आपने ऑन कर दी ना पानी वाली, ऐसे आपने अपना सिमरन ऑन कर लेना। सिमरन ऑन कर लेना है। ऑन करने का मतलब आपने सिमरन हर टाइम करते रहना है। जब हर टाइम सिमरन करते रहोगे ना, होगा क्या फिर, जैसे वो पानी साफ हो गया ना, ऐसे आप भी साफ हो जाओगे। पहले आप साफ थे संगत जी, बहुत साफ थे। हुआ क्या, जब आपका जन्म हुआ ना, अब बहुत साफ थे। देखो, बड़ी प्यारी बात है, जब हमारा जन्म हुआ ना, जब हम बिल्कुल छोटे से थे, 3-4 साल के मान लो, 3 साल तक मान लो, हमारी स्किन बहुत अच्छी थी, आइस बहुत अच्छी थी, हम दिखने में बड़े सुंदर लगते थे। हर कोई जो भी हमें देखता था पकड़ता था, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मीन्स की चाहे लड़की हो लड़का हो। जब हम 3 से 4 साल के होते हैं ना, 3-4 साल के, 2 साल के, इसके बीच में कोई भी देखता ना, जब हमें उठाता, उसका दिल करता है इसको उठाऊं, इसके साथ खेलूं, इसके साथ प्यार करूं। कोई अननोन पर्सन भी है, सेम उसकी भी यही थिंकिंग होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, कर्मों का बोझ बढ़ता गया, हमारी खूबसूरती, हमारे चेहरे का नूर, हमारी स्किन का कलर, हर एक चीज ही हमारे उस कर्मों के नीचे दबती गई। जब आप एकदम से बहुत ज्यादा जवान हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब आपके ऊपर उस परमात्मा ने पूरी जितनी जिम्मेवारियां थी डाल दी आपके कर्मों की। जब कर्मों की जिम्मेवारियां डाली उस परमात्मा ने, आपका कलर था ना जो, वो डल पड़ गया, जो वाल थे वो सफेद हो गए। टेंशन के साथ बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहो ना, अगर आप चाहो, उस बोझ को कम कर सकते हो। होगा कैसे, सिमरन और भजन से।
अगर आप सिमरन करो, अगर आप भजन करो, सेवा करो उस मालिक के दर पर जाकर, तो हर एक चीज ही वह मालिक ठीक कर देता है। किसी भी चीज में वो मालिक कमी नहीं रखता। फिर तो अगर संगत जी आपने उस मालिक की दया मेहर लेनी है ना, तो आप ले सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो आपने क्या करना है, सिर्फ सिमरन और भजन। कोई ऐसे नहीं मैं बोलूंगा कि 100 किलोमीटर जाओ, ऐसे नहीं मैं बोलूंगा कि इतने नारियल रख दो, ऐसे नहीं बोलूंगा इतने लड्डू ले लो, वो नहीं। सिंपल चीज, अपनी फैमिली में रहकर, अपने ही घर पर रहकर, अपने ही रूम में रह के भजन सिमरन करना है, उस मालिक का नाम जप करना है। अगर आप उस मालिक का नाम जप डेली करते जाओगे, आपकी जो लाइफ है वह मालिक अपने आप ही चेंज कर देगा, अपने आप ही आपकी लाइफ अच्छी कर देगा। ठीक है संगत जी, तो अगर आपको ये जानकारी जो मैंने दी आपको अच्छी लगी है ना, तो आप गुरु कृपा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और कमेंट में मैंने आपसे एक ना रिक्वेस्ट करनी है सारी संगत से। तो मैं अभी पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ लूँ जो भी थे, तो वो क्वेश्चन सारे पढ़कर फिर मैं वो रिक्वेस्ट करूँगा आपसे। छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप सुनना जरूर, कि मैं आपसे कुछ छोटी सी एक हेल्प चाहता हूँ, तो वो आप जरूर करो। मुझे पता है आप करोगे, तो मैं ये कमेंट पढ़ लूँ पहले, बाद में आपको बताता हूँ। ठीक है संगत जी, सबसे पहला जो सवाल है, सबसे पहला सवाल हमारी बहन अनीता देवी जी का है। हमारी बहन अनीता देवी जी कहते हैं, राधा स्वामी बाई जी, बाबा जी और हजूर जी को भी राधा स्वामी जी। बाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग है जी। बाई जी बाबा जी की दया से आपसे बहुत सत्संगत जुड़ रही है, तो मैं आपकी बहन आपको मुबारक देती हूँ जी। तो ये मालिक की संगत है, ज़्यादा होती रहे, और ऐसे ही मालिक की संगत ज़्यादा होती रहे, सब आपको नर मालिक के दर्शन हो जाए। तो भाई जी आप भी तो सत्संग के लिए सारी रात जागते हो, तो अपना ख्याल रखा करो। ये अनीता देवी जी है। तो अनीता देवी जी कहते हैं कि संगत काफ़ी आपके साथ जुड़ रही है और आपको मुबारक है, और आप भी तो सारी रात सत्संग करते हो। हम फुल, देखो पता क्या बात है, जिसके पास जो है ना कोई टैलेंट, जिसके पास कोई भी टैलेंट है, उसको वो टैलेंट अपना सेवा में बदल लेना चाहिए। कोई टैलेंट है ना आपके पास, उस टैलेंट को आपने क्या करना है, सेवा में बदल लो। मान लो आपके पास घर बनाने का टैलेंट है, आप जाओ वहां पे सेंटर में जाओ, डेरे में जाओ, वहां पे बताओ मुझे घर बनाना आता है, तो वो आपको घर बनाने के लिए देंगे। कोई भी मिस्त्री का काम होगा वो देंगे। ऐसे अपने अंदर टैलेंट देखो क्या है। तो मेरे अंदर जो था, जो मैं कर सकता था, तो मैं वो कर रहा हूँ। सब कुछ वो मालिक की दया में है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसी की मर्जी है, उसी का हुक्म है। तो मालिक ने हमें अपनी रजा में रखा है, हम शुक्रिया करते हैं उस मालिक का। अगला जो कमेंट है ये भी हमारी बहन अनीता देवी जी का है। कहते हैं, राधा स्वामी बाई जी आप ठीक बोल रहे हो। जब नामदान के लाइन में लगे थे ना, तो यही बर्थडे जो थे कि मनाए कि बाबा जी ने इतने अच्छे भाई से, तब पता लगा कि हमारी जिंदगी क्या है। इनका ये कहना है कि जब हम नामदान की लाइन में लगे थे ना, तो ऐसे ही बड़े झूठे ऐसे कुछ इन्होंने लिखा है। देखो जो इस कुछ क्लियर नहीं लिखा गया आपसे, तो इतने अच्छे भाई से तब पता लगा कि हमारी जिंदगी क्या है। तो अनीता देवी जी पता क्या बात है, हमारी लाइफ, हम इसको ना बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सोच रहे हैं। हमारी जो लाइफ है ना अब सबकी, हम क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा लंबा सोचते हैं, ऐसे करेंगे, आगे जाकर वो कर लेंगे। आपने प्रेजेंट का सोचना है, अभी जो आज चल रहा है उसका सोचो। बाकी वो मालिक सब कुछ करता है। जब जन्म हुआ था ना, उस मालिक ने हमारा खाना पीना सारा कुछ पहले लिख दिया था। ठीक है, टेंशन मत लिया करो। राधा स्वामी बाई जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी वीर जी, पापा जी, बाई जी, मैं बाई जी, मैं हफ्ते से बहुत
एक, मैं हफ्ते से बहुत बीमार हो गई हूँ और भजन सिमरन पर नहीं बैठ पाई। मेरा भजन सिमरन में 1 वीक अड़ गया है। और भाई जी, मुझे पहले बीप की आवाज़ आती थी, अब वो बंद हो गई है। तो मीनाक्षी, ये मीनाक्षी है। देखिए मीनाक्षी जी, पता क्या बात है, जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो वो अगर अच्छी चीज है, अगर हम अच्छी चीज को छोड़ते हैं ना कोई, तो वो फिर हमें, जैसे हमने उसको 10 दिन छोड़ा, वो अच्छी चीज हमें ना 20 दिन छोड़ेगी। कोई अच्छी चीज है ना, हमें कोई आदत है, अच्छी आदत है, अगर हमने अपनी लाइफ से उसको निकाल दिया, हमें इसकी छोड़ दिया, फिर वो अच्छी आदत हमें 20-30 दिन तक हमें वो फिर से नहीं वापस आती। तो ऐसे ही आप डेली फिर से जब रूटीन अपनी सेट कर लोगे ना, तो वो फिर से शुरू हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी बहुत ही अच्छा सत्संग, और हमें अपने दिन के जीवन के कार्यों में हमारे कमजोरियों की यदि लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सतगुरु की शिक्षा पर पालन करना चाहिए हमारी ओर से आपके लिए। ये ना कहते हैं, ये है मनोहर जी, रूपानी जी और इनका परिवार है बेंगलोर से। इनका ये कहना है कि हमें अच्छा जीवन कैसे जिया जाता है, ये बताने के लिए धन्यवाद। और जो भी हम उस मालिक की, सतगुरु की भक्ति है, उसको हम पालन करना चाहिए। जो भी वो कहते हैं बाबा जी हमारे सतगुरु, हमें उनका पालन करना चाहिए, जैसे भी कहते हैं। तो ऐसे इन्होंने लिखा है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, आपने कहा कि झटके लगते हैं। इनका ये कहना है, सीमा जी है ये दिल्ली से, कहते हैं कि जो झटके लगते हैं, तो अगर हम किसी के सामने बैठे हो, उसके सामने अगर हमारे साथ ऐसा हो, अगर वो पूछे फिर हमें क्या करना चाहिए। देखो पहली बात तो ये है, जो हमें झटके से लगते हैं वह हमारा कोई कर्म ऐसा होता है। बाबा जी ने बताया है, कहते हैं बाबा जी कि अगर कोई कर्म रुकावट डाल रहा है ना हमारी सूरत को ऊपर की ओर चढ़ने में, फिर हमें ऐसे होता है। लेकिन हमें सिमरन करते रहना है और बैठे रहना है, हमें डरना नहीं है। तो आप भी सिमरन करते रहो, बैठे रहो। अगर कोई पूछता है उसको बता दो, फिर क्या हुआ, उसको बता दो कि हम ऐसे भजन सिमरन कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, कोई बात नहीं है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, बिना नागा पाए चाहे मन लगे ना लगे, बिना सेवा किए सतगुरु के दर्शन देंगे। जे ना हैंडी कैप्ट है, ये बहन कहती है कि ऐसे इनका मजाक भी उठाया जाता है, तो इनको लेकर भी जाते हैं, व्हील चेयर पर लेकर जाते हैं। जो व्हील चेयर पर लेकर जाते हैं, घास की सेवा करते हैं। ऐसे सो इन्होंने काफ़ी लंबा मैसेज लिखा है, तो मजाक भी उठाते हैं इनका। मैं एक ही बात बताना चाहूँगा आपको, आपकी जैसी हेल्थ है आपको वहाँ वैसी ही सेवा मिल जाएगी। अगर आपसे सेवा भी नहीं होती, कुछ नहीं होता, आप भजन सिमरन करो, आपको फिर भजन सिमरन में ही सारा कुछ वो मालिक दे देगा। ठीक है, अगर आपसे कुछ नहीं ना होता तो उस मालिक मालिक को तो पता है, क्योंकि वो तो जानी जान है, उसको तो पता है ना आपकी हेल्थ के बारे में कि ये बहन है जो इसको ये प्रॉब्लम है। तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी, भजन सिमरन करो, भजन सिमरन से हर एक चीज मिल जाती है। अगला जो कमेंट है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन कहती है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी वीर जी, शुक्राना मेरे प्यारे सदगुरु, थैंक्स यू सो मच वीर जी, फिर से योर बेस्ट विशेष के लिए। बस बाबा जी की दया मेरे से ऐसे ही अपने बच्चों पर बनाए रखे वीर जी, और कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा जी का हुक्म मेरे लिए। देखो बाबा जी का हुक्म है ना, जो जैसे मैंने आपको बताया सत्संग में, सबसे बड़ी सेवा वो होती है। अगर हम अपने सतगुरु के हुक्म में रह रहे हैं ना, समझो फिर हम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं बिल्कुल सच कहा वीर जी आपने, जब भी नाम दान लेने गई थी तो मैंने बाबा जी को बोला था कि बाबा जी मैं 5 घंटे भजन सिमरन किया करूंगी, बस आप मुझे नामदान दे दीजिए। बट वीर जी
बहुत गुस्सा आता है खुद पर भी कि मुझे तो 2.5 घंटे ही एक बार में नहीं बन रहा, तो बस 2 बार में बन रहा है, कंप्लीट कर देती। कोई बात नहीं है बहन, आप कर तो रही हो ना उस मालिक का काम, तो मेरी बहन टेंशन मत लो, जितना होता है ना उतना करो। जब उतने की आदत पड़ जाए फिर अपना टाइम 10 मिनट 5 मिनट और ज़्यादा कर लो, ठीक है मेरी बहन? टेंशन मत लिया कर मेरी बहन, टेंशन मत लिया कर। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, आप रात को 1 और 2 बजे तक सत्संग करते हो, फिर सोना कब और भजन सिमरन कब करते हो? तो आई लाइक आपके सत्संग में काफ़ी देर सुन रही हूँ, बहुत ही लाइक करती हूँ राधा स्वामी जी। ये वीना जी है, वीना जी कहते हैं फ्रॉम जम्मू, वीना जी फ्रॉम जम्मू से। देखो मेरी बहन, मैं जो अपनी जो रूटीन है, मेरी रूटीन ऐसे है कि जैसे मैं 12 बजे या 1 बजे ऐसे में सत्संग शुरू करता हूँ, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए सारी संगत को कि ऐसे नहीं होता कि हमने सत्संग किया तो बस काम हो गया, ऐसे कभी नहीं होता। पता क्या होता है, पहले मैं बहुत मेहनत करके सारी ये रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है? मुझे जैसे मैंने 12 बजे शुरू कर लिया, ठीक है, या 11:30 पे शुरू कर लिया, या 12 बजे शुरू कर लिया, तो मैं जो भी मेरे मन में आता है वो मैं कर देता हूँ सत्संग, ठीक है? तो ये मेरे खुद के अनुभव होते हैं, ये मेरा अपना सारा कुछ होता है, जो भी मैं बताता हूँ आपको ये सारा कुछ मेरा अपना पर्सनली होता है, ठीक है? तो फिर मुझे सत्संग करते करते, जैसे मैंने मान लो 11:30 पर बैठा, तो 12:30 1 बजे तक सत्संग कंप्लीट हो गया। वो सत्संग कंप्लीट होने के बाद, पूरा होने के बाद, फिर संगत जी उसको एडिट करना पड़ता है। जो मैं ये करता हूँ ना सत्संग, तो ऐसे नहीं होता कि मैं इसको ऐसे सीधा डाल दूँ, इसको एडिट करना पड़ता है। एडिट करके फिर मैं इसको अपलोड करता हूँ, टाइमिंग सेट करके सुबह की। अभी मैं रात को सत्संग करता हूँ, ठीक है? रात को सत्संग करके रात को ही एडिटिंग करता हूँ। रात को ही एडिटिंग करने के बाद मैं इसको अपलोड रात को ही कर देता हूँ। इसमें टाइमिंग होती है, हम जब चाहे उसकी टाइमिंग लगा सकते हैं। तो मैं सुबह 7 बजे की टाइमिंग, ज़्यादातर मैं सुबह 7 बजे की टाइमिंग लगाता हूँ। कभी कभार हो जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर, तो फिर मैं टाइमिंग लगाकर सारा प्रॉपर रात को ही पूरा हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, दिल से थंबनेल, टाइटल, हर एक चीज़, डिस्क्रिप्शन, हर एक चीज़ में अच्छे से प्रॉपर डाल के, पूरी हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, फिर मैं ना जो मालिक ने मुझे काम दिया है भजन सिमरन का, वो कर लेता हूँ, ठीक है? वो करने के बाद मैं ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ ना आपसे कि मैं बहुत सोता हूँ, ज़्यादा नहीं मैं सोता, 3-4 घंटे बाद सोता हूँ बस। जैसे सुबह सारा कुछ भजन सिमरन हो गया, सत्संग हो गया, अपलोड हो गया, सारी चीज़ें करके जब मैं सोता हूँ, सोने के बाद कभी कभी 3 घंटे, कभी कभी 4 घंटे, बस इससे ज़्यादा नहीं सो पाता। कभी कभी जैसे मेरी हेल्थ ठीक हो ना हो, थोड़ी बहुत ही हेल्थ ठीक ना हो, फिर मैं 5 से 6 घंटे सो लेता हूँ। बाकी मेरे पे बड़ी दया है मेरे उस मालिक की, वो हर टाइम ही मेरे साथ है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है मेरी बहन। तो ऐसे हो जाता है। मैंने जो आपको रूटीन बताई है, ये रूटीन होती है, जैसी हम बनाना चाहे बन सकती है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर जैसे कोई जिसको 9-10 बजे ही नींद आ जाती है, तो वो अगर बोले कि मैं 2-3 बजे तक जागूं, वो नहीं जाग पाएगा। लेकिन अगर वो डेली जागे फिर जाग पाएगा। तो ऐसे रूटीन है, ऐसे ही हमें अपने भजन सिमरन की रूटीन बनानी चाहिए। आगे कमेंट करते हैं, कहते हैं भैया जी, राधा स्वामी वीर जी, आपने कौन से बाबा जी से नामदान लिया है? तो मौजूदा बाबा जी से नामदान लिया है जी। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, आपका आज का सत्संग बहुत अच्छा होता है। आज का सत्संग बहुत अच्छा होता है और क्वेश्चन आंसर भी अच्छे होते हैं और सवालों के जवाब मिल जाते हैं। थैंक्स वीर जी, और मेरे सवाल का रिप्लाई अच्छे से दिया, धन्यवाद दिल से, फ्रॉम जलंधर। वीर जी, हमारे पास बहुत सारे पैकेट प्रसाद के हैं, इकट्ठे हो गए हैं, तो हम किसी को दे तो नहीं सकते, क्या हम
स्वीट डिश में उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते उसको बहन। किसी भी स्वीट डिश में, चाय में ऐसे मत करना। करना क्या है आपको, अभी हमारे अंदर ना जो मन है हमारा, वह हमें बैठने नहीं देता चैन से। देखो, प्रसाद वहां से मिलता है कि हम उस प्रसाद को खाए और हमें उस मालिक की याद आए। कोई भी चीज है ना, उस चीज का किसी ना किसी चीज के साथ कनेक्शन है। अब जो टीवी है हमारे घर पर, एलईडी है, तो वो है तो एक एलईडी, लेकिन उसका कनेक्शन है। उसमें सीरियल आते हैं, सॉन्ग आते हैं, न्यूज आती है, बहुत कुछ आता है, उसका कनेक्शन ऐसे ऐसे हमें जो मिश्री का प्रसाद मिलता है वहां से, उसका कनेक्शन है कि ये हमने वहां से लिया था। जब हम उसको देखेंगे, याद किसकी आएगी? उस मालिक की याद आएगी। प्रसाद को देखेंगे ना जब हम, किसकी याद आएगी? उस मालिक की याद आएगी। तो हमें वो खाना है, तो फिर हमें भजन सिमरन करने में मन करेगा, भजन सिमरन करेगा। लेकिन वो जो प्रसाद के पैकेट वहां से, पता क्या होता है, हम जब सेवा डालते हैं तो हमें होता है हम लिए जाए। तो अगर आपके पास है पहले से, आप उन सेवादार को हाथ जोड़ सकते हो कि हमारे पास है अभी, तो वो खुश होंगे आपकी बात से। बाबा जी भी खुश होंगे आपसी ये बात से कि आपके पास पहले है। वही प्रसाद किसी और को मिल जाएगा जो जरूरतमंद हो। जैसे आपने सेवा डालने के लिए लाइन में लगना है ना, तो वो जो प्रसादी होती है, हमने क्या करना है, अगर आपके पास है, आपने हाथ जोड़ देने कि हमारे पास है अभी। आपने निकल जाना है उस लाइन से, क्योंकि प्रसाद तो है आपके पास, लेकिन हमारा मन क्या कहता है, लो जी लो, और लो और लो और आने दो, ऐसा होता है। लेकिन स्वीट डिश मत बनाना। आप करो क्या, मैं आपको बताता हूँ। आपकी जितनी फैमिली है ना, आप 3-4 टाइम उसको प्रसाद को देना शुरू कर दो। 3 से 4 टाइम ना सारी फैमिली को देना शुरू कर दो, फिर धीरे धीरे वो प्रसाद कम हो जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी और हजूर जी और वीर जी, मुझे भी निकला था बाहर से, बहुत दुख हुआ था। इनका कहना है मुझे भी बाहर निकाल दिया था तो मुझे बहुत दुख हुआ था। फिर मैंने सोचा कि हमें भी पीछे नहीं हटना। दूसरी बार फिर से चले गए। डर लग रहा था, पता नहीं इस बार क्या होगा, पर मुझे हजूर जी की बख्शिश हो गई। जब पर्ची बन गई तो इतना रोना कि पूछो मत। तो क्या हुआ, एचपी, ये हिमाचल प्रदेश से हैं। तो देखो, हमें अगर उस मालिक से नामदान मिल गया है ना, तो हमें दुनिया का सबसे अनमोल, सबसे कीमती खजाना मिल गया है। अब हमें क्या करना है, उस खजाने को अंदर से पहचानना है। ठीक है, टेंशन ना लिया करो। राधा स्वामी वीर जी मैं अपने, इनका कहना है जो इनके बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, तो ये देना चाहते हैं। तो पता क्या बात है, करवाते हैं तो बात ठीक ही। मैंने कहते हैं कि आप फॉर्म में ऑनलाइन भर दूंगी। देखो पता क्या बात है, ये एक अपनी इच्छा है, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। ये मेरी बहन है, कहते हैं कि मैं अपने जो हमारी बॉडी होती है, तो जब चले जाएंगे दुनिया में से, तो वो हम देना चाहते हैं। देखो जो अपनी मर्जी है बहन, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, वीर जी, हम आपका सत्संग हर रोज सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है वीर जी। मेरे माथे में कुछ दिनों से कभी कभी ऐसा होता है कि एक लहर सी उठती है, बहुत अच्छा, बट ये पता नहीं ये बॉडी प्रॉब्लम है या कोई और परमार्थी अनुभव है। देखो पता क्या बात है, हमारे दोनों आंखों के बीच जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेशन करते 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 क्या होता है, हमारी दोनों आंखों के बीच कोई ना कोई हलचल होती है। हमारे सर के ऊपर, तालू के ऊपर हलचल होती है, रीढ़ की हड्डी, ऐसे बहुत से अनुभव होते हैं। घबराना नहीं है, आपने करते रहना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी जी, साकी बहुत अच्छी सी मोटिवेशन, सिमरन भजन के लिए बहुत हिम्मत मिलती है, तो धन्यवाद कहते हैं। ये है होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी, भैया जी बिल्कुल सही भैया जी, सेवा में जाते हैं तो पता नहीं चलता कि सेवा कब खत्म हो गई। तो बाबा जी के घर में भी ऐसे ही सेवा की कृपा बनाए रखना। राधा स्वामी बाबा जी,
ये गढ़शंकर से सीमा जी है, गढ़शंकर से। राधा स्वामी वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे होते हैं वीर जी। बाबा जी आप पे दया मेहर बनाए रखना, हमेशा खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। थैंक्स वीर जी, थैंक्स यू प्यारे बाबा जी। लखनऊ से है, तो ये लखनऊ से है मेरी बहन राधा स्वामी जी। दास का शुक्र है मेरे गुरु। राधा स्वामी वीर जी, मैं सुरेंद्र फ्रॉम यूके। तो आई एम फ्रॉम, मैं बोल दिया मैंने, आई एम सुरेंद्र फ्रॉम यूके। तो राधा स्वामी सुरेंद्र जी जो यूके से हैं, राधा स्वामी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जी, कल मुंबई में हजूर जी के दर्शन हुए, 10 मिनट के लिए हजूर जी आए थे, पैदल चलकर संगत को निहाल किया, फिर हजूर जी लोकल ट्रेन में दूसरे सेंटर में गए, कार में नहीं गए। शुक्र है बाबा जी का, लाख लाख शुक्र है। देखो उस मालिक की मौज है, आपको थोड़ी पता उस ट्रेन में कौन बैठा था, जिसको दर्शन देने के लिए चले गए वो। तो ये अंदर की बातें होती है, समझने वाला समझ सकता है, ऐसे हम नहीं समझ सकते। कौन सी चीज बनी थी कर्म, अच्छा इनका कहना है कि आपने कौन सी चीज बताई थी जिससे हमारा जो कमर दर्द है वो हट जाता है। देखो अगर कमर दर्द होती है ना हमारी, और जो हमारी लेग्स है, लेग्स मीन की हमारी लात है जो, तो हमारी बॉडी में अगर पेन रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, कमर में, पैरों में, लातों में, आपको क्या करना है, आपको एक फुल मखाने आते हैं, फुल मखाने होते हैं, पंसारी से मिल जाते हैं, फुल मखाने लाओ, ठीक है। फुल मखाने लाकर 1 चम्मच देसी घी का डाल के उन फुल मखानों को रोस्ट कर लो। फुल मखानों को रोस्ट करके गर्म करके, जब उसको गर्म करोगे ना, होगा क्या, वो एकदम से ऐसे हार्ड हो जाएंगे। पहले नरम होंगे, जैसे कॉटन होता है ना, रूह होता है, ऐसे होंगे वो फुल मखाने होते हैं जो। उसको एक चम्मच देसी घी का डाल के जब गर्म करोगे ना, फिर वो हार्ड हो जाएंगे। आपको क्या करना है, उसको फिर पाउडर बना लो, पाउडर बना लो। पाउडर बनाकर क्या करना है, उसको साइड पे रख लो। अब आपने क्या करना है, आपने बादाम लेने, जो बादाम होते हैं ना खाने वाले, बादाम लेने, और चने लेने, भुजे चने होते हैं ना, जो हम ऐसे खाते हैं, सब्जी वाले नहीं, जो भुजे चने होते हैं, भुजे चने लो आप, बादाम लो, धागे वाली मिश्री लो, सौंफ लो, चारों मगज लो। मगज आपको पता होगा किसको बोलते हैं, जैसे खरबूजे के बीज हो गए, तरबूज के बीज हो गए, और भी चीजें आती हैं उसके बीज होते हैं। वो 4 लेने आपने, 4 तरह के, चारों मगज बोलते हैं उसको। चारों मगज लो, बादाम, चने और सौंफ डाल लो, और थोड़ी सी काली मिर्च डाल लो, ठीक है। ये सारा कुछ डाल के आपने क्या करना है, इसमें जो फुल मखाने थे ना, जो आपने पाउडर बनाया था, अब वो भी इसमें डाल दो। सब चीज़ों को एक समान बनाकर, पाउडर बनाकर, इसको एक डब्बे में रख लो। अब जैसे आपने रात को सोना है ना, सोने से पहले 1 कप 1 गिलास दूध गर्म करके इसको उसमें डाल के, जैसे धीरे धीरे चाय पीते हैं ऐसे पी लो। अगर पाँव में दर्द है, जो हमारी लात है, लातों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, फिर आपको ये दूध है ना जो, खड़े होकर पीना है, बैठ के नहीं पीना, ठीक है। तो ऐसे ठीक हो जाओगे, मालिक ने दया मेर कर देनी है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी बाबा जी, ये राजकुमारी है, राजकुमारी जी है, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। मेरे को भी वो तो मेरे को भी मेरी लक्ष्य में बहुत दर्द होता है, तो मुझे आइस ओपन करनी पड़ती है। देखो पता क्या है, जो लेग्स में दर्द होती है ना, मैंने अभी जो बताया ना, उसको बनाओ, ठीक है, उसको बनाकर ट्राई करो, वो मालिक ने चाहा तो जल्दी ठीक हो जाओगे। अगला सवाल है, राज स्वामी बाबा जी, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, बाबा जी की दया मेरे से बनाई रखे, सीमा उत्तर प्रदेश से। तो हैप्पी बर्थडे है आपके बेटे को। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, शुक्र है मैं मलेशिया से, राजिंदर।
आपको बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। पूजा आहूजा जी जयपुर से, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, गुरु कृपा फैमिली को भी राधा स्वामी जी, इतना अच्छा सत्संग सुनाने के लिए थैंक्स वीर जी। राधा स्वामी वीर जी, सेवा को निस्वार्थ भाव से की जाती है। अगर हम बिना मन के सेवा करते हैं, क्या उसका भी फल मिलता है? तो मिलता है। चलो कुछ और तो करने को है नहीं, सेवा ही कर लेते हैं। अगर मन में भाव ना हो तो फिर भी संगत घर में सेवा करते रिजल्ट मिलता है। देखो आपने लिखा जैसे कि अगर मन नहीं भी कर रहा, कई बार क्या होता है हमारा मन नहीं करता सेवा करने को, लेकिन फिर मन करता चलो कुछ करने को है नहीं, सेवा कर लेते हैं। तो एक चीज बताता हूं, मान लो आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, आपका दिल है ना जो, वह चंडीगढ़ जाने को बिल्कुल भी नहीं कर रहा। दिल जो आपका है, दिल्ली में रहते हो लेकिन चंडीगढ़ जाने को बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि मैं चंडीगढ़ जाऊं, लेकिन आप चल पड़े हो घर से। लेकिन आपने क्या किया, चल पड़े हो घर से, बैठ गए हो ट्रेन में, बैठ गए हो गाड़ी में जैसे भी, तो क्या आप दिल्ली नहीं चंडीगढ़ नहीं पहुंचोगे? पहुंच जाओगे, क्योंकि आप बैठ गए हो, चल पड़े हो। ऐसे ही सेवा होती है। जो सेवा हम करते हैं ना, दिल कर रहा है नहीं कर रहा, फल उसका जरूर मिलेगा। वह मालिक सेवा है ना, जो सेवा एक ऐसी चीज है, उसका फल उसी टाइम साथ के साथ ही हमें दे देता है डबल करके। चाहे मन करे ना करे, अगर कर रहे हैं ना सेवा, सेवा का रिजल्ट वो मालिक बड़ी जल्दी देता है। टाइम बहुत हो चुका है। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी वीर जी, थैंक्स, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। हमेशा भजन सिमरन चादर लेकर करती हूँ, 6 मंथ हो गए हैं आपका सत्संग सुनती हूँ, तो सत्संग से बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक्स यू फॉर वीर जी। राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी बाबा जी, मेरा नाम सुनीता है। तो कहते कि मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, बहुत ਵਧੀਆ लगता है ਤੁਹਾਡਾ सत्संग बहुत, बट मैनू लिखना जी उदा मैं किसी को इनका कहना है कि आपका सत्संग हमें ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लिखना नहीं आता, मैं किसी से लिखाती हूँ। तो कोई बात नहीं है बहन, देखो एक ना हमारे फोन में ही सेटिंग होती है, अगर हमें लिखना नहीं ना आता तो हम वो माइक को ओके कर ले। माइक को ओके करने के बाद अपनी लैंग्वेज हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, पंजाबी में लिखना है। अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करके हम फिर जो भी बोलेंगे ना, वो हमें अपने आप ही लिख जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो बाकी आप किसी से लिखवाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे भी होता है। तो भाई जी प्रकाश किस टाइप का होता है, क्योंकि मुझे बहुत दिन से प्रकाश के दर्शन नहीं हुए, वो हम कैसे देखें? देखो आपके अंदर ताकत नहीं है कि आप देखो, उसके अंदर ताकत है, वो आपको दिखाएगा। आपने कुछ नहीं करना। आप कुछ कर सकते हो मेरे को बताओ? नहीं कर सकते। जब आप बचपन की अवस्था में थे, क्या तब आपके अंदर थी पावर कि आप एकदम से बड़े हो जाओ, जवान हो जाओ? एकदम से नहीं थी पावर। उस मालिक ने जैसे चाहा धीरे धीरे करके आपको बड़ा किया। ऐसे ही वो प्रकाश जो आपके भीतर है, दोनों आंखों के बीच है, वो अपने आप दिखाएगा। हल्की हल्की लाइट, अंधेरा आता है, आंखें बंद करते हैं, हल्का हल्का मध्यम सी, बिल्कुल मध्यम सी रोशनी, हल्की हल्की लाइट सी नजर आएगी। तो उसके बाद वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आप डेली बैठो, आपको अपने आप ही अनुभव हो जाएगा। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, मेरे 2 लड़के हैं। एक लड़का, बाबा जी आज मेरे बेटे का बर्थडे है, वो बहुत खुश था। शाम को केक काटेंगे, लेकिन काटते टाइम उसका हाथ, इनका ये कहना है, मैंने मैसेज पढ़ा सारा, कि इनके ना 2 बेटे हैं, एक बेटे का बर्थडे था, तो बर्थडे मनाते मनाते जैसे होता है, बच्चे खेल कूद ज़्यादा करते हैं ना, तो एक बच्चे का थोड़ा हाथ है जो, तो वो थोड़ा शायद उसमें चोट लग गई है, तो डॉक्टरों ने बोला शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे कुछ। तो इनका कहना है कि ये सब क्या हमारे कर्म थे, क्या ये सब हमें पहले से लिखा था? देखो बात पता क्या है बहन, सीमा जी उत्तर प्रदेश से, सीमा जी उत्तर प्रदेश से, जिनके बेटे को चोट लगी है, जब हम ना
भजन सिमरन करते हैं डेली, तो कोई ना बहुत बड़ी हमारे साथ अगर घटना होने वाली हो, वह फिर मालिक क्या करता है, उस घटना को होगी तो जरूर हमारे साथ, लेकिन वो बड़ी छोटी सी कर देता है। ऐसे ही अगर आपके बच्चे के अगर चोट लगी है ना, हो सकता है इससे भी बहुत कुछ बड़ा होने वाला हो, लेकिन वह मालिक ने दया मेहर की, वो थोड़ा कम कर दिया। तो मेरी बहन टेंशन मत लो, जो हो गया सो हो गया। आप भजन सिमरन करो, उस मालिक का हर टाइम शुक्रिया करो, ठीक है। बाकी टेंशन मत लो, जो लिखा है लाइफ में वो होगा। हो सकता है और बड़ा कुछ होने वाला हो, लेकिन वह मालिक ने बहुत ही छोटा कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हमें टेंशन नहीं लेनी कभी भी। जितनी बाबा जी की संगत है ना, हमें कभी भी टेंशन नहीं लेनी, किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी। तो आपसे मैंने सत्संग के बीच में एक रिक्वेस्ट की थी कि आपकी हेल्प चाहिए। जितनी संगत है, अगर आपको हमारी बातें, हमारे जो अनुभव है खुद के, तो वो अगर अच्छे लगे हैं, सारा कुछ अगर अच्छा लगा है हमारा, जो हम सत्संग कर रहे हैं, जो हम सवाल जवाब कर रहे हैं, सारा कुछ अगर अच्छा लगा है, तो आपने क्या करना है, एक तो इस गुरु कृपा चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम लिख देना, और संगत जी एक आपने यू आर राइट जरूर लिख देना है, ठीक है। यू आर राइट ये आप लिख देना। सारी संगत, मुझे पता चल जाएगा कि आप जितना भी आप सत्संग सब कुछ सुनते हो, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे देखो, शॉर्ट में लिखा जाएगा यू आर राइट, बस बात खत्म। ऐसे आप लिख देना, और ये सारी जितनी संगत है, ग्रुप है, सब में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं और आपको प्रेम से राधा स्वामी बुलाते हैं। राधा स्वामी संगत जी, राधा स्वामी।